नमस्कार साथियों, इस समय हम पधाना गांव में हैं और हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर गोसाई। उनको बुलाया गया है छात्राओं के साथ चर्चा करने के लिए किसान की खेती जो होती है उसके ऊपर एग्रीकल्चर टॉपिक है। तो आइए डॉक्टर गोसाई ने क्या बोला, क्या छात्राओं को बातचीत क्या की, वो सुनते हैं हमें। आपका विजन जो है, आपके देखने की जो ताकत है, अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप बहुत जिज्ञासु होते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं। तो आप थोड़ा बहुत साइंस में और रुझान बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में 10th में +2 में आप डिसीजन ले लेंगे पहले तो आप कृषि क्षेत्र में, खेती में BSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। +2 में जब आप +1 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्ट करना होगा कि आप कौन कौन से विषय लेना चाहते हैं। तो उसमें आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स लेंगे। गांव क्षेत्र में वो मिश्रित खेती का है। मिश्रित खेती से मेरे ये मायने हैं कि हम खेती भी करते हैं और हम पशुपालन में भी हैं, हम 1-2 भैंस या गाय भी रखते हैं। जो बच्चे खेती वाले परिवारों से संबंधित हैं और जो नहीं भी हैं, वो अड़ोस पड़ोस में जो खेती करते हैं उनको आज या कल में संदेश देंगे कि डॉक्टर गोसाई हमारे स्कूल में आए थे और उन्होंने भाषण दिया है। उनसे आपने ये संदेश देना है कि वो गेहूं और धान की नई नई किस्मों को लगाएं। अभी गेहूं लगा हुआ है, लगा है ना? ये रबी फसलें हैं, इनको रबी फसलें बोलते हैं ना। गेहूं, चना, सरसों, ये रबी में लगता है। और अब आएगा खरीफ। खरीफ आएगा, खरीफ में क्या लगता है? चावल, धान। ठीक है। तो आप लिखें कौन कौन सी किस्में आप घर में खेती करते हैं तब बताएंगे, या नहीं भी करते हैं तो पड़ोस वालों को बताएंगे। धान में जो अच्छी फसलें हैं, जो मोटा वाला धान है, PR 114, PR 126, PR 128, PR 129। ये PR शब्द जो है ये परमल राइस होता है, ये मोटा वाला चावल होता है। ठीक है, इसका बीज मिल जाता है बड़े आराम से। इनमें से सबसे बेहतरीन जो किस्म है, जो कम समय में पकती है, उसको टिक्का लगा लें, टिक मार्क कर लें, PR 126। तो चावल की बात कर रहे हैं, अभी सीजन आ रहा है। आप घर में कहेंगे कि पिछले साल अगर आपने लगाया है पूसा बासमती 1509, तो इस बार लगाना है पूसा बासमती 1692, PB 1692। ये पिछले साल ही आया है बीज। पूसा बासमती 1692 की पैदावारी 1509 से 4 क्विंटल 1 एकड़ में ज्यादा आएगी, ऐसा आप घर वालों को बताना, पड़ोस वालों को बताना। 1509 लगाने का काफी रिवाज है, पधाना में भी, गांगर में भी और तखाना में भी। ठीक है, तो आप 1692 को लगवाएंगे
ताकि उनको आर्थिक लाभ हो। जो जो लगाएंगे उनकी 4 कुंटल पैदावारी ज़्यादा होगी। 3,000 रुपये क्विंटल है तो 4 की 12,000 रुपये 1 एकड़ में उनके बढ़ते हैं। गाँव में आपने शोर डालना है कि गेहूं के कटे हुए फानों में आग नहीं लगाएं। काफी लोग खेतों में आग लगा देते हैं ना, आपने देखा होगा। इसको नहीं लगाना है, कई सालों से हम कह रहे हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि वो तापमान जमीन का 4 इंच नीचे से बहुत बढ़ जाता है। जब वो फानों में आग लगाते हैं तो 4 इंच तक बहुत तापमान बढ़ जाता है। तो जो मित्र कीट हैं, मित्र जीवाणु हैं हमारे, जो खेती में सहायता करते हैं, वो बेचारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है। तो आप लोगों को मना करेंगे और वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ता है, तो धुआं होगा। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको खांसी रहती है तो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। चक्र गोसाई आए थे और उन्होंने कहा है कि धान के फसल को हम लगा सकते हैं गेहूं के खड़े हुए खानों में, और उसके लिए जो टेक्निक है उसका नाम है DSR, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब हम करेंगे मूंग पे। ये जो समय बीच में आएगा अभी गेहूं कटने और धान लगने के बीच में, इसमें घर के खाने के लिए जरूर मूंग लगाएं किसान परिवार। तो जिनके पास जमीन है उनको चाहिए कि वो 1-2 कनाल में, ज़्यादा नहीं तो जरूर मूंग दाल लगाएं। और मूंग दाल की अच्छी किस्मों के नाम नोट करें। MH 749, MH 749, ये मूंग हरियाणा है। और दूसरी किस्म का नाम है SML 668, ये समर मूंग लुधियाना है। देश का सबसे बड़ा गेहूं और जौ का जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वो भी करनाल में ही है। तो आप उस अनुसंधान संस्थान में भी जाके देखें। आजकल वहां उन्होंने गेहूं की 117 किस्में, 117 किस्मों की अलग अलग क्यारियां लगाई हैं और गेहूं खड़ी है कि आप अपने आप देखो आपको कौन सी अच्छी लग रही है। तो DBW 303, DBW 222 या DBW 187, ये तीनों किस्में बहुत बेहतरीन है, ये आप लगा सकते हैं। और इस साल नए 2 बीज आ रहे हैं, उनके नाम है DBW 327 और DBW 332। अब रहेगी गायों भैंसों पे बात। कुछ बच्चे यहाँ हैं जिनके यहाँ गाय भैंस हैं, वो घर में संदेश देंगे कि कम से कम गायों भैंसों को रखें और गायों भैंसों को संतुलित आहार दें। संतुलित आहार में मेरे ये है कि सूखा भूसा भी देना है, चूड़ा जिसको बोलते हैं, हरा बरसीन भी देना है, और वो फल बिनौले वाली जो बोरियों में आती है वो भी देना है। जितना अच्छा खिलाएंगे उतना ज़्यादा दुधारू पशु दूध देगा और पूरे जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देगा। तो उससे हमें काफ़ी आर्थिक लाभ होगा, पैसों का लाभ होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। और मैं अपनी बात को यही बंद करता हूँ। आप सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं।